रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं अगस्त में भारत की मुलाकात, जिसके दौरान भारत रशिया के बीच हो सकते हैं कई बड़े करार। भारत अमेरिका के बीच जारी टैरिफ के डरों को लेकर बातचीत। अमेरिका घटा सकता है टैरिफ रेट। आज बाजार ने अपने पिछले 2 महीनों के लो का रिकॉर्ड ब्रेक कर न्यूनतम लो भी बनाया, लेकिन आखिरी 2 घंटे में वैश्विक संकेतों से मिला बाजार को एक नया जोश और सभी प्रमुख सूचकांक अपने पिछले 2 महीनों के न्यूनतम स्तरों से 1% बढ़कर हरे निशान में हुए बंद। तो ऐसे पेचीदे बाजार की परिस्थिति में क्या हो सकती है कल और आने वाले सत्रों के लिए बाजार की चाल, उसका सही ब्यौरा पाने के लिए हमारा यह वीडियो निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो अंत तक अवश्य देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय भारत इन्वेस्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे पे। चलिए शुरू करते हैं आज के भारतीय और वैश्विक बाजार तथा परिस्थितियों के विश्लेषण से कल और आने वाले सत्रों के लिए बाजार की चाल के अनुमान की संभावना का यह वीडियो। आज 7 अगस्त गुरुवार और निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन सत्र की शुरुआत में निफ्टी 50 अपने कल के क्लोजिंग से 90 अंक नीचे 24,464 पे गैप डाउन ओपन हुआ। 24,500 के नीचे के स्तरों पे बाजार की शुरुआत ने भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट के ऊपर असर डाला और बाजार मंदी की ओर फिसला। निफ्टी ने 24,450, 24,400, 24,350 से भी नीचे लुढ़क कर दोपहर के 1:30 बजे पिछले 2 महीने के न्यूनतम स्तर 24,344 का लो बनाया, लेकिन उसके बाद अच्छे वैश्विक संकेतों के चलते निवेशकों के सेंटीमेंट में बदलाव आया और बाजार ने आखिरी 2 घंटों में निचले स्तरों से लगभग 300 अंकों की एक दारी चाल दिखाकर बाजार का रुख बदला और 24,634 का इंट्राडे हाई बनाकर दिन के आखिर में 24,596 पे कामकाज बंद किया। वहीं निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में भी ऐसी समान रूप से कार्यशैली देखने को मिली। आज के सत्र की शुरुआत निफ्टी बैंक ने अपने पिछले कल के क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे 55,215 पर गैप डाउन ओपन होकर की। कामकाजी सत्र के दौरान 54,973 का लो और 55,614 का हाई बनाया और कल के क्लोजिंग से 110 अंक यानी 0.20% गिर कर 55,521 के स्तरों पर क्लोजिंग दी। वहीं सेंसेक्स ने कल के क्लोजिंग से 280 अंक नीचे 80,262 पे ओपन होकर कामकाजी घंटों के दौरान 79,811 का लो और 80,737 का हाई बनाया और दिन के आखिर में कल से 0.10% लुढ़क कर 80,622 के स्तरों पर क्लोजिंग दी। आज के सभी प्रमुख सूचकांकों की चाल के ऊपर से कल और आने वाले सत्रों में बाजार पॉजिटिव दिशा में रहने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। आज 7 अगस्त को एफआईआई ने 5,214 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईआई ने 10,760 करोड़ की खरीदी की। एफआईआई की बिकवाली के बढ़ते आंक भारतीय बाजारों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अभी 7 अगस्त गुरुवार शाम के 6 बजे डॉलर इंडेक्स एकदम मामूली सी बढ़त के साथ फ्लैट स्तरों पे ट्रेड करता दिख रहा है। साथ ही में इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के सामने 4 पैसा बढ़कर 87.70 के स्तरों पर फ्लैट खड़ा है। भारतीय रुपये में यूएस डॉलर के सामने आया ठहराव आने वाले सत्रों के बाजार के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी एकदम मामूली सी गिरावट के साथ फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वहीं यूएस मार्केट में सभी सूचकांक मध्यम से अच्छी बुलिश पोजीशंस में ट्रेड करते दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं तो एशियन मार्केट्स भी हल्की सी बुलिश पोजीशंस में ट्रेड करता दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स के सभी प्रमुख सूचकांकों के रुझान से कल के सत्र में मार्केट फ्लैट से मध्यम बुलिश रहने की संभावना है। कमोडिटी मार्केट्स में गोल्ड हल्की सी बुलिश पोजीशंस में तथा क्रूड ऑयल मध्यम बुलिश पोजीशंस में तथा इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर मध्यम बुलिश तथा क्रूड ऑयल मध्यम बेरिश टेरिटरी में है। कमोडिटी मार्केट से मिल रहे मिले जुले संकेतों से बाजार की अनिश्चितता की ओर का रुझान मिल रहा है। आज के ऑप्शंस ट्रेडर्स की बनी पोजीशंस के ऊपर से आज का पीसीआर 0.81 है, जो कल से बढ़ा हुआ है। पीसीआर की बड़ी वैल्यू आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश रहने की संकेत को बढ़ावा दे रहा है। आज की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से कॉल साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,600, 24,700, 24,800, 25,000 के स्तरों पे तथा पुट साइड की सबसे ज्यादा पोजीशन 24,550, 25,000 और 24,000 के स्तरों के ऊपर है। ऑप्शंस ट्रेडर्स की पुट साइड की ज्यादा पोजीशंस कल के दिन मार्केट बुलिश रहने की संभावना को दर्शा रही है। आज मार्केट ने भले ही शुरुआती दौर में मंदी की ओर का रुख दिखाया, लेकिन सत्र के अंत में आई 1% की तेजी ने निवेशकों के सेंटीमेंट को स्पष्ट रूप से बदलने में मदद की है, जिससे मार्केट में पॉजिटिव और ऊपर की ओर के बदलाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट का सूचकांक इंडिया विक्स आज अपने कल के क्लोजिंग से 2.25% नीचे 11.70 पे बंद हुआ। इंडिया विक्स की कल से घटी वैल्यू निवेशकों के बाजार के प्रति सेंटीमेंट में बदलाव और ठहराव का संकेत दे रहा है।
निफ्टी ने भी अपने डेली चार्ट पे एक बड़ी सी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनाई, जिसका अपर शेडो ना के बराबर और लोअर शेडो काफी बड़ा है, जो बाजार में बदलाव की ओर एक स्पष्ट इशारा कर रहा है। ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,600, 24,700, 24,800 तथा 25,000 के स्तरों पे तथा मेजर सपोर्ट 24,550, 25,000 और 24,000 के स्तरों के ऊपर है। इसलिए अगर मार्केट अपने 24,550 के ऊपर के स्तरों को सस्टेन करने में नाकामयाब रहा तो आने वाले सत्रों में 24,500 और 24,000 तक के स्तर भी दिखा सकता है। वहीं 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो 24,700 और 24,800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अभी मार्केट के लिए बेहद अहम स्तर 24,500 और 24,600 बन गए हैं। ज्यादातर मार्केट आने वाले सत्रों में इन्हीं स्तरों के बीच ट्रेड करता दिखाई देगा। कल यानी 8 अगस्त के दिन ज्यादातर मार्केट 24,450 से 24,700 के स्तरों के बीच रहने की ज्यादातर संभावना है। FII की पोजीशंस, आज के बाजार के कामकाज, ग्लोबल और कमोडिटी मार्केट, US डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की पोजीशंस, ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से कल यानी 8 अगस्त के दिन मार्केट फ्लैट टू मीडियम बुलिश रहने की ज्यादातर संभावना है। भले ही मार्केट ने आज पिछले 2 घंटों में ऊपर की ओर की एक अच्छी चाल दिखाई, लेकिन अभी भी वैश्विक संकेतों से मिल रही अनिश्चितता के कारण मार्केट में ऐसी ही अनिश्चितता बनी रहेगी। इसलिए जहां दोनों तरफ की चाल में खतरा है, वहां पर इंडेक्स में ट्रेडिंग से दूरी बनाए रखने की और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों को निचले स्तरों पे अपने पोर्टफोलियो में जगह देने की सलाह रहेगी। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे यूजफुल कंटेंट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय भारत फ्रॉम स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे टीम।